भगवान से नहीं डर, पुलिस से नहीं डर, शासन में उनके लोग बैठ, डर नहीं लगता मरने से? ने क्या किया, पाप के भागीदार बन गए। कौन से पाप, किसका पाप, किसका पाप? अच्छा, हम मानते ही नहीं भगवान को, हम तो बाबा साहब को मानते हैं। यात्रा क्यों रोकी से डर नहीं लगता? ये लोग क्या करके रहेंगे? पाप पुण्य से नहीं डर रहे, आप तो समझते हो, समझदार हो, इन्हें समझाते क्यों नहीं? क्यों कलश यात्रा रोक? अरे ठाकुरों की सरकार में ठाकुरों को रोकना आप क्या कम बनते हैं? इतना बड़ा त्याग, समर्पण, हिम्मत, हौसला चाहिए। और एक जैनपुरा के अंदर अगर मामला हक अधिकारों को आया तो जैनपुरा नहीं तो दिल्ली जाम हो जाएगी। हम लोग दिल्ली में बैठे हैं। क्या कर सकते हो आप लोग? क्रांति तरीके से भी और शांति तरीके से भी हमें दोनों तरीके अपनाने आते हैं। सरकार जिस भाषा में बात करना चाहिए उस भाषा में बात करने के लिए तैयार है। कौए में वोट बेच देते हैं आपके लोग। क्या 5000 साल का जो अत्याचार है, संविधान ने ही राम मंदिर बनवाया है, मैं ऐसा नहीं मानता। संविधान का दुरुपयोग करके बना गया करके। और मोदी गवर्नमेंट ने जो जजेज को, क्योंकि आपको पता होगा कि वो जजेज ने जो है, जो पांचों जज थे, बड़ा खुलासा कर सारे जजेज जो थे, जिसमें बड़ी कोई बात नहीं है, जज रहते हुए मैंने बात कही है। अब तो जज जजमेंट देने के बाद में तुरंत जाके होटल में जाते 5 स्टार में और वहाँ शराब पी रहे हैं। आप फोटो देखा आपने? पांचों जजेज जजमेंट करके तुरंत सुप्रीम कोर्ट से उठ गए और शराब पी रहे हैं 5 स्टार होटल में। नंबर 1। नंबर दूसरा आ गया, सुनिए अभी। नंबर दूसरी बात ये भी है, जितने पांचों जज थे, पांचों जजों में से एक जज को छोड़कर सभी ने, कोई राज्यपाल बन गया, कोई जो किसी का भी चेयरमैन बन गया। प्रयास से कहीं खतरा नजर नहीं आता। खतरा, जब खतरा तो भी यानी कि उस तरीके से आए थे, ये झगड़ा करने के मंशा से या बदतमीजी करने के मंशा से आए थे, क्योंकि इन लोगों ने कुछ नहीं किसी से अभी भी डरने वाले नहीं। जो ये करनी सेना वाले व्यक्ति हैं वो बार बार चैलेंज कर रहे हैं कि हम करनी सेना वाले जो ओकेंद्र राणा एक नाम के व्यक्ति हैं वो ऊपर से आदेश कर रहे हैं कि हम आएंगे अपना ग्रुप लेके, और रहने का कई बार प्रयास किया है मगर कोई दिक्कत नहीं है। गांव जैनपुरा के जाटव भी कट्टर जाटव है सर। आप देख रहे पक्ष न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के उस जिले में जिस जिले से पूरे देश में कहीं ना कहीं हलचल मच गई है। अंधकार में चिंगारी से उजाला हो गया है। ये वही अंधकार है जिस अंधकार में कोई चिंगारी नहीं जलाता था। वो चिंगारी जलती तो थी मगर बुझ जाती थी। मैं वही उस जातिवाद की बात कर रहा हूँ, उसी जातिवाद, आतंकवाद की बात कर रहा हूँ, जिस आतंकवाद को घटाने के लिए किसी ने प्रयास नहीं किया मगर यहाँ से प्रयास किया। वो कहते हैं कुछ करो कुछ तो होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। ये वही तजुर्बे वाला क्षेत्र है जिस क्षेत्र में मैं खड़ा हूँ। ये है जैनपुरा गांव। जैनपुरा गांव एटा का वो गांव है जिसमें इस देश की उस परंपरा को ध्वस्त कर दिया जिस परंपरा को बाबा साहब ने जलाकर राख किया था। मगर उस परंपरा को जलाने के लिए ये साहस कहां से आया, ये विश्वास कहां से आया? ये मनवादी लोगों को कौन टक्कर दे रहा है? वो मनवादी लोग जो कहीं ना कहीं भगवान के नाम का भ्रम फैलाकर लोगों को कब्जा कर लेते थे, उनकी जिंदगी पर राज करते थे। वही जिंदगी तबाह होने के लिए 3000 साल तक कुर्बानी देते आए। वही दलित समाज कुर्बानी देता आया जिसका कहीं कोई नामो निशान नहीं, इतिहासों में नाम दर्ज होगा। हजारों साल की गुलामी की बेड़ियां तोड़ने वाला ये वही देश है, वही गुलामी है जिस गुलामी को हर कोई जानकर कहीं ना कहीं अपने आप को, जीवन को जीते हुए मर जाता था। ये वही दलित है जिसको जानने के लिए आपको पूरी वीडियो को समझना पड़ेगा। शायद बाबा साहब की कुर्बानी व्यर्थ ना हो जाए, शायद बाबा साहब की वो जो प्रतिज्ञा थी वो खत्म ना हो जाए। वही प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए शायद यहां से वो योद्धा उस धरती ने पैदा किया जिस योद्धा का नाम मैं आपको बताऊंगा तो आप हैरान हो जाओ। वो वही जाति है जिस जाति को कोई पूछता नहीं था, जिस जाति को हमेशा से गुलाम बनाया गया। उस जाति ने जो आज किया है वो शायद किसी ने नहीं किया। उस जाति के पास कोई योद्धा नहीं, उस जाति के पास कोई सत्ता में नहीं, उस जाति में कोई पुलिस नहीं, उस जाति में कोई साथ देने वाला नहीं। मगर ये साहस कहां से आ गया? आज बात करेंगे, उस साहस की बात करेंगे, उन माताओं से बात करेंगे, उन बहनों से बात करेंगे जिन्होंने उन्हें जन्म दिया, उस योद्धा को जन्म दिया जिस योद्धा की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। ये वो ई दुनिया है जिसमें गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए कोई झांकता नहीं था। मगर ये गुलामियों की बेड़ी तोड़ने के लिए साहस कहां से आया? पहले बात करेंगे, नाम जानेंगे, अब फिर जरूर बताएंगे ब्राह्मणवादी सोच को तोड़ने के लिए ये ब्रह्मबाण इनके पास कहां आया। ये पाप से नहीं डरते, पुण्य से नहीं डरते, सिर्फ
कर्तव्य और धर्म को मानने वाले लोग सिर्फ शिक्षा पर भरोसा करते। ये शिक्षा किसने दी, मैं जानना चाहूंगा। मैं माता जी आपका? राजकुमारी। राजकुमारी, अच्छा राज करना चाहते हो? पहले राज नहीं मिला? नहीं मिला। क्या क्या हुआ उस दिन जिस दिन आप छतों पर पत्थर उछाल रहे हो और भगवान की यात्रा रोक रहे हो? पाप से डर नहीं लगता? बस ने हमारे नहीं निकलने दे, हमने उनकी नहीं निकलने दी। आपका कौन है, किसका नहीं निकलने दिया बताइए? बाबा साहब। बाबा साहब? हाँ। कौन है बाबा साहब, जानते हो? अम्बेडकर बाबा। अच्छा, अम्बेडकर बाबा। अच्छा, जो आपने ब्राह्मणों की जो आपने यात्रा रोक दी, पुलिस से डर नहीं लगा? नहीं डर लगा। सरकार हम नहीं लगा डर। अच्छा, क्यों रोकी ये बताइए? हमने इसी पे रोकी नहीं, कुछ ने हमने हमारी नहीं निकलने और हमने उनकी नहीं निकलने। पुलिस नहीं आई आपको रोकने? हाँ, सामने पुलिस खड़ी थी, हाँ। वो हमको रोक रही थी। अच्छा, हुआ क्या कि शुरू से बताइए थोड़ा। शुरू से भाई यही कहानी है, क्या काम। थोड़ा विवेक डालिए, देख रहा है पूरा समाज, पूरा भारत आपको देख रहा है, थोड़ा देखिए हुआ क्या उस दिन जिस दिन आपने यात्रा तो रोकी, मगर उससे पहले क्या हुआ? आपकी यात्रा उससे पहले यही है, हम अपने भीम बाबा की वो निकालना चाह रहे थे, वो हमारे रोक लगा दी। अच्छा, उन्होंने रोक लगा? हाँ। क्या कहने लगी? उन्होंने कह दी कि नहीं लिख रही। अच्छा, बाबा साहब की यात्रा नहीं लिख रही। तो आपने पूछा नहीं क्यों नहीं लिखे? इसी बात को पूछने के नहीं करती, बिल्कुल क्लियर नहीं लगा। हमारे बाबा साहब नहीं है ये। अच्छा, तो हमें अपनी तरफ को नहीं। वो कह रहे हमारे बाबा साहब नहीं है, तो आपके तो थे। हाँ पता हमारे घर थे। तो आपको गुस्सा लगा? हमको गुस्सा लगा, हमने रोक लगा दी। उस दिन लगाई, उसके आगे मैं 1 महीने बाद? उसी दिन हमने कह दी जिस दिन हमसे पूछ के गए थे। अच्छा, आपने चैलेंज कर दिया था? हाँ, कि आप कभी निकालोगे, कोई भी प्रोग्राम करोगे तो हम भी ऐसे ही रोकेंगे, हम ऐसे रोकेंगे। और आपने रोक दिया? हाँ, रोक दिया हमने। कहाँ से लाया इतना भरोसा? डंडा नहीं, बंदूक नहीं, तोप नहीं, कोई सत्ता में नहीं? बाबा साहब हैं, बाबा साहब ने दिया हमें। हाँ, बाबा राजकुमारी जी राज करेगी? हाँ, राज करेंगे पक्का? पक्का। नहीं बदलती? हाँ। चलिए, क्या क्या लगता है यात्रा रोकने के बाद डर नहीं लगा? कोई आया? क्यों लगेगा डर? क्यों लगेगा डर? क्यों लगेगा डर? जब बाबा साहब ने इतनी हिम्मत दी है तो डर क्यों लगेगा? जब हमारी मतलब जयंती बाबा साहब की उन्होंने रोक दी तो हमें हमारी हिम्मत तो बाबा साहब ने दी रोकने के लिए। अच्छा, आप ये बताइए, ठाकुरों का राज और ब्राह्मणों का राज, भगवान से नहीं डर, पुलिस से नहीं डर, शासन में उनके लोग बैठ, डर नहीं लगता मरने से? नहीं लगता डर, नहीं लगता डर। अच्छा, पहले कभी अत्याचार हुआ है? देखते हो, सुनते हो? हाँ, खूब। दलितों पर अत्याचार हुआ? हाँ, खूब करा है। फिर भी डर नहीं लगता? नहीं नहीं, अब क्यों लगेगा? अच्छा, मरना तय है, आपको पता है? हाँ, मरना तय। कुछ करके गए? हाँ हाँ, मरना तय। अच्छा, कुछ तारीफ हो रही है, डर लग रहा है, पाप लग रहा है, पुण्य लग रहा है, खाना मिल रहा नहीं मिल रहा? हाँ, हम तो बाबा साहब के ऊपर है बस। बाबा साहब के ऊपर? बस। आपका भगवान बाबा साहब? हाँ, बाबा साहब ही हमारे भगवान। अच्छा, चलिए देखिए, महिलाओं से मिले, आप कुछ बोलना चाहेंगे? डर लगता है नहीं लगता? नहीं लगता हमको डर। पंगा ले लिया बहुत बड़ा? हाँ। पूरी दुनिया दुश्मन हो जाएगी आप? हाँ, सो हो जाए। भगवान की यात्रा रोक दी है? हो जाए, हमें क्या, हमें तो बाबा साहब की हम करते हैं। बाबा साहब को मानते? हाँ, बाबा साहब को मानेंगे। बेटा, आप किसको मानते हो? अब देखिए, मैं बात करूंगा उन योद्धाओं से जिन्होंने वो पत्थर उछाले थे, वो पत्थर उछाले थे जिसका भय देखकर वो भगवान भी उनका साथ छोड़ गया, जो भगवान के कहीं ना कहीं पुजारी बनते थे, भगवान के वो कहीं ना कहीं नाम को लेने वाले, उस भगवान की यात्रा को रोकने वाले दलित समाज के लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। क्यों नहीं बिगाड़ पाए, इस पर बात करेंगे। अभी मालाओं से स्वागत किया गया है, उनको कहीं ना कहीं योद्धा का पद दिया गया है, उनको बताया गया है कि ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो इस संविधान को काट सके। हम संविधान को मानने वाले लोग आज संविधान का पालन कर रहे हैं और संविधान की सुरक्षा करना हमारा फर्ज बनता है, और अपनी सुरक्षा तो हम अपने आप ही कर लेंगे, चाहे शासन प्रशासन साथ दे या ना दे। अब आप इस वीडियो को पूरा देखना, समझना शायद दलितों के पास कौन सी ताकत है जो बिना हथियार के वो अपनी ताकत को इस्तेमाल करे तो अच्छे से अच्छा इंसान और अच्छे से अच्छा बाहुबली घुटने टेक देता है। अब जानते हैं बाहुबली कौन? शायद हथियार वाला या बिना हथियार वाला वही हथियार जो कलमों से लिखा जाता है, जिससे पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं संविधान को मानने वाले लोग फायदा उठाते हैं। यह वही दलित है जो सालों साल अपनी गुलामियों को देखते आए और सहन करते आए। अब बेटा, हाँ बोलिए। नाम सुरभि। अच्छा, सुरभि। बाबा साहब को मानते हो? हाँ। अच्छा, बाबा साहब को मानते हो, जानते हो? जानते हैं, मानते भी हैं। अच्छा, अब ये आपने क्या किया? पाप के भागीदार बन गए? कौन से पाप? किसका पाप? किसका पाप? चल, हम मानते ही नहीं भगवान को, हम तो बाबा साहब को मानते हैं। यात्रा क्यों रोकी, कलश यात्रा? उन्होंने हमारी कलश यात्रा नहीं निकलने दी। हम
वो हमारी जयंती नहीं निकलने दी, ये कहे थे आप अपनी जयंती निकालोगे तो विवाद हो जाएगा। अच्छा, आप अपनी निकालोगे तो विवाद होगा और हम निकालेंगे तो कुछ नहीं होगा। नहीं ऐसा है ना, उन्होंने ये बोला था कि तुम अपनी भीमराव अम्बेडकर की जयंती निकालोगे तो विवाद हो जाएगा, हम नहीं निकालने देंगे क्योंकि हमको परमिशन नहीं मिली ऊपर से, इसीलिए उन्होंने मना कर दिया। अच्छा, उन्होंने मना कर हाँ, इसीलिए हमने ही बोल दिया आपके पास परमिशन होगी तो आपकी कलश यात्रा निकल जाएगी, और आपके पास परमिशन नहीं होगी तो हम नहीं निकलने देंगे। चलो, परमिशन की बात है, मगर परमिशन ना मिलने पर इतना बवाल क्यों, और फिर इनके साथ अत्याचार क्यों? अब जानते हैं उन साथियों से जिन्होंने पत्थर उछाले और उन्हें इसका स्वागत किया गया, और स्वागत होने के बाद उनकी क्या सोच है, उनके विवेक क्या कहते हैं, उनकी सोच क्या कहती है। शायद उनके जीवन में उबाल आएगा, या फिर जीवन में सुधार, या फिर कहीं ना कहीं ब्राह्मण राज वो कम होगा जो कहीं ना कहीं बुद्धि पर जोर लगाकर दलितों के ऊपर वार करते। भारत में परंपरा है, कहीं ना कहीं भगवान के नाम से डर लोगों को लगता होगा, मगर यहाँ के लोगों को डर नहीं लगता। अब जानते हैं जो लोगों को मानने वाले हैं, संविधान को मानने वाले हैं, भगवान को मानने वाले हैं, तरह तरह के इष्ट देव को मानने वाले, कहीं ना कहीं यहाँ पाप पुण्य से नहीं डरते। मैं अब उन साथियों से बात करूंगा जो कहीं ना कहीं सम्मान देने आए हैं, और जज साहब से बात करना चाहूंगा। बहुत बहुत इनका धन्यवाद है जो ऐसे साथियों का साथ दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं से कमजोर, हजारों साल से कमजोर गिने गए। भगवान से डर नहीं लगता, ये लोग क्या करके रहेंगे, पाप पुण्य से नहीं डर रहे। आप तो समझते हो, समझदार हो, इन्हें समझाते क्यों नहीं, क्यों कलश यात्रा रोक रहे? देखिए, ऐसा है कि भगवान से या किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा संविधान बाबा साहब ने बनाया, वो भी यही कहता है। आप ये समझ लें, मतलब मैं क्योंकि लॉ का एक स्टूडेंट रहा हूँ, मैं जज भी रहा हूँ, तो मेरी बताने की कोशिश ये है कि संविधान आपको ये इजाजत देता है कि आप किसी धर्म को माने या ना माने, या ना माने। और संविधान में जो शपथ लेते हैं एमएलए, एमपी या जजेज या कोई भी आईएएस ऑफिसर, उसमें ये बात लिखी हुई है कि आप चाहे भगवान के नाम से शपथ ले सकते हैं या भगवान को छोड़ करके नास्तिकता के नाम से शपथ ले सकते हैं। तो देखिए, बात यह है कि डरने की किसी को कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बचपन से जब से मुझे होश आया, मैं भगवान को नहीं मानता हूँ। मेरी चुनौती भी है, अगर भगवान में हिम्मत है तो मुझे मार के दिखाए। सर, मुसलमान नहीं मानते भगवान को, मुसलमानों पर इतना अत्याचार हो रहा है, क्या बात कर रहे हो? कहाँ पंगा लेंगे ये लोग? मुसलमानों के पास तो पैसा भी है, ताकत भी है, हर चीज है। आप क्या सोचते हो, क्यों कहीं ना कहीं भटका रहे हो लोग? देखिए, ऐसा है कि पैसा, ताकत वाकत सब अपनी जगह है। मतलब अब मुझे आप ये बताइए कि इस गांव के लोग, ये मुझे पैसे वाले नजर नहीं आते। मैंने देखा कि कुछ साथी, आपने जब हम स्वागत कर रहे थे तो कुछ के बेचारे मैंने देखा कि उनके जो पजामा पहने हुए वो बटा हुआ है, और मुझे लगता है कि शायद वो लिटरेट भी नहीं, पढ़े लिखे भी नहीं है। लेकिन आप लोगों ने जो साथ हिम्मत दिखाई है वो पैसे से कभी नहीं आती और आ भी नहीं सकती। ये लोग जितने यहाँ पर मैंने देखे, मुझे अमीर नजर नहीं आते, मेरा अपना शायद मेरे का अमीर है भी नहीं है, और ना बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नजर आते। उसके बावजूद भी इन्होंने जो जज्बा दिखाया है, वो जज्बा दिखाने की बात है। किसी पद से, किसी भगवान से या किसी से कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। देश में संविधान लागू है, नो डाउट के संविधान पर इस पर जो है बहुत सारी चीजें चल रही हैं जो उनके अगेंस्ट चल रही हैं। हम इस पर भी काम कर रहे हैं। आप किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है, और संविधान का पालन देश में करा कर रहेंगे, हमारी गारंटी है। सर, योगी सरकार से पंगा ले रहे हो, क्या कहेंगे? देखो, ऐसा है कि क्यों नहीं समझाते? योगी जी हो या मोदी जी हो, ये तो इंसान है, हम भगवान से नहीं डरते। आप समझिए इस बात को। हमने आपसे अभी कहा कि बड़े बड़े जज डरते हैं सर, इनके सामने बोलते नहीं, जजमेंट चेंज हो जाती है, रूल चेंज हो जाते हैं। जो डरते हैं वो जज हो नहीं सकते। जज का काम ही है निडरता के साथ में जजमेंट दे। अगर वो डर रहा है तो जज होने के बावजूद भी वो जज है ही नहीं, चाहे कहीं बैठा हुआ हो। राष्ट्रपति होने के बावजूद भी वो राष्ट्रपति नहीं है, डर रहा है। अगर संविधान के अकॉर्डिंग में काम नहीं कर रहा है तो वो ना राष्ट्रपति हो सकता है और ना प्रधानमंत्री हो सकता है। मोदी योगी की तो हिम्मत ही क्या है। हम भगवान से और किसी भी शक्ति से नहीं डरते। अभी हमने यहाँ लोगों से, उन लोगों ने ये बताया, सामने नहीं आ रहे हैं, मगर सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही, जानकारी मिली है, अगर हम इस कलश यात्रा को रोक दिए हैं तो अभी 2 महीने 3 महीने बाद झूठे केसों में आपके उन दलितों को उठाकर बंद कर दिया जाएगा। क्या कर लोगे सर आप? देखो, ये कर क्यों नहीं लेंगे? दलित झूठे केस आपको बता दूं, झूठे केस लगाने पर कैमरे नहीं है सर, यहाँ पर क्या नहीं है? कैमरे नहीं है, कोई बात नहीं, पुलिस बड़ी दूर है, कोई दूर नहीं है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई पुलिस अधिकारी मिला हुआ है। मुझे बता दो, अब तक इनका कर क्या लिया?
ये जो है कलश यात्रा कब रोकी गई, डेट क्या थी उसकी? 25 तारीख से आज डेट क्या है? आज 9 तारीख हुई, कुछ किसी ने कर लिया? ऐसा नहीं है। यहाँ की यूनिटी और इन लोगों के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है। ना योगी ना कोई और, कोई कुछ नहीं कर सकता। करेगा तो हम जैसे लोग जो लीगल फील्ड में रखते हैं वो हम सुप्रीम कोर्ट तक, इनको सुप्रीम कोर्ट तक ही नहीं, पार्लियामेंट में कहीं भी लड़ने के लिए तैयार हैं। आप तैयार हो? चलिए, साहस दिया है इन्होंने, क्या कहेंगे लाखन जी? सब देखिए आप पर नजर बनाए। देखिए मैं आपको बता दूं, इस क्रिया की प्रतिक्रिया देने के लिए अगर धरती पे उतर के भगवान भी आ गया ना तो हमें रोक नहीं सकता है। पंगा ले रहे हो आप? अरे मान्यवर जी, हम पंगा लेने वाले लोग हैं। अगर हमारे अधिकारों का हनन हुआ तो हम लोग, मैंने बताया कि धरती पे तो भगवान भी आ जाए तो हमें रोक नहीं पाएगा। आपके अधिकार तो वही है, आप पैरों में रहो, झाड़ू करो, पोछा करो, कहीं ना चमड़ा छीलो। हाँ मान्यवर जी, बता दूं, वो दिन लद गए हैं। 75 साल देश के संविधान को बने हो गए। हमारे संविधान ने हमें सुरक्षित किया हुआ है, किसी ग्रंथ ने सुरक्षित नहीं किया हुआ है। संविधान इस देश की मूल किताब है, बड़ी किताब है जिससे देश चल रहा है। हम लोग उसके बंधे हुए लोग हैं, उसको मानने वाले लोग हैं। अगर हमारे हक अधिकार की बात आएगी तो हम लोग रोड से लेकर कोर्ट तक फाइट करने के लिए तैयार है, किसी भी कीमत पर। जेल आप ही लोगों के उससे भरी हुई है, दलितों के उससे भरी हुई है, झूठे केसों में फंसे हुए, उनको तो बचा नहीं पाए आप। देखिए, जेल जाने से वो डरेगा जो डरपोक होगा। ये जो तमाम लोग हैं ना, जिन लोगों ने प्रतिक्रिया दी, इन्हें पहले मालूम था क्या हो सकता है। अरे ठाकुरों की सरकार में ठाकुरों को रोकना आपके कम बनते हैं? इतना बड़ा त्याग, समर्पण, हिम्मत, हौसला चाहिए, और ये करके दिखाया जैनपुरा के लोगों ने। और मैं धन्यवाद देता हूं जैनपुरा के लोगों को कि इन्होंने इतनी साहस, हिम्मत दिखाई। और मैं बता दूं कि आप लोगों के साथ पूरा देश खड़ा है। एक जैनपुरा के अंदर अगर मामला हक अधिकारों को आया तो जैनपुरा नहीं, वो दिल्ली जाम हो जाएगी। हम लोग दिल्ली में बैठे हैं। क्या कर सकते हो आप लोग कि जेल में तो वो डाल ही देंगे, प्रयास तो करेंगे आप छुड़ाने का, समय लगेगा, मगर जब तक तो बेचारे बूढ़े हो जाएंगे। ऐसा इतना देर में जजमेंट आता है, केस चलता रहता है। अब वो समय नहीं बचा है कि अब लोग बूढ़े हो जाएंगे। यहाँ सारा युवा क्रांतिकारी है। हम लोग क्रांति तरीके से भी और शांति तरीके से भी, हमें दोनों तरीके अपनाने आते हैं। सरकार जिस भाषा में बात करना चाहिए उस भाषा में बात करने के लिए तैयार है। कौए में वोट बेच देते हैं आपके लोग, कहाँ उछल रहे हो मान्यवर जी? वो समय लग गया जब पौए में वोट बिकता था। अब तो नोट दे के भी वोट नहीं ले सकता कोई हमारा। आप पौए की बात कर रहे हैं? अरे नोट दे के भी कोई वोट नहीं खरीद सकता। उस थ्योरी के लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के बाद हम लोग तैयार हो चुके हैं, हम लोग जागरूक हो चुके हैं। जागृति समाज में बड़े पैमाने पर बढ़ रही है। आने वाले समय में टिट फॉर टैट हम लोग करेंगे। चलिए, अभी और साथियों से बात करते हैं। हमारे साथी क्या कहना चाहेंगे? आप डरा रहे हो, समझा रहे हो, सरकार के खिलाफ क्यों चला रहे हो? सरकार के खिलाफ हमारा कोई मुहिम नहीं है। यहाँ सरकार, योगी सरकार, ठाकुर सरकार, उन्हीं से सरकार किसी की भी हो, लेकिन जो 5000 साल का जो अत्याचार है वो कब तक आप सहलाने की कोशिश करेंगे? ये संविधान के दायरे में जिन्होंने काम किया है, संविधान के दायरे में काम कर रहे हैं, कोई अलग तो कर नहीं रहे। संविधान की कहा, ये भी परमिशन नहीं लिए थे, वो भी परमिशन नहीं लिए। जब वही तो चीज बता रहे ना, आपने परमिशन नहीं ली थी तो आपको निकालने के लिए उन्होंने मना कर दिया। तो वही काम इन्होंने नहीं किया, इन्होंने कोई अलग तो किया नहीं। भाई आपने परमिशन नहीं ली तो उन्होंने यही कहा भाई जब आपने परमिशन नहीं ली, अगर आप परमिशन लोगे तभी आप निकाल पाओगे। जब आपने परमिशन नहीं ली तो उनका भी अधिकार बनता है। यहाँ क्या सलाह देने आए हो? साहस बढ़ाने आए हो? बिल्कुल साहस बढ़ाने आए हैं। जो 5000 साल का इतिहास है उस पर जो जितना अत्याचार हुआ है वो बहुत सहते सहते इस पोजीशन पे आ गए हैं कि संविधान के दायरे में ही काम करो, क्योंकि संविधान ने ही राम मंदिर को बनाया है, जिसके लिए आप कह रहे हैं संविधान के माध्यम से ही राम मंदिर बने। संविधान को मानो। एक बात आपको बता दूं, आज तक अखबारों में, टीवी में एक ही न्यूज चलती थी कि ठाकुरों ने दलितों को पीटा या फलाने ने दलित को पीटा। आज 75 साल की आजादी के अंदर और 3000 साल की गुलामी के काल के अंदर ये पहली बार न्यूज चल रही है जब दलितों ने ठाकुरों को ठोकने का काम किया। और कितने काम रोकोगे इनके? आने वाले समय के अंदर मैंने बताया कि जब जब हमारे अधिकारों पर हनन होगा, चाहे वो घोड़े पे चढ़ने का हो, चाहे मूछ रखने का हो, आने वाले समय में ऐसी प्रतिक्रिया बड़े पैमाने पर दी जाएगी। कहा कि संविधान ने ही राम मंदिर बनवाया है, मैं ऐसा नहीं मानता। संविधान का दुरुपयोग करके बना गया है। संविधान का उपयोग भी हो सकता है और दुरुपयोग भी हो सकता है। संविधान, वो जजमेंट मैंने पढ़ा है जो राम मंदिर जजमेंट में आया था। आपको पता है कि देखो, संविधान जो लीगल पैरामीटर्स हैं, उस पैरामीटर्स में अब तक जो जजमेंट कोर्टों के होते रहे, उस जजमेंट्स को, उस लॉ को ताक पर रख करके वो जजमेंट आया जिसको राम मंदिर जजमेंट बोलते हैं। मैं नहीं मानता इस बात को। संविधान ने नहीं बनाया। वो जो है संविधान का मिस इंटरप्रेट करके, और मोदी गवर्नमेंट ने जो जजेज को, क्योंकि आपको पता होगा कि वो जजेज ने जो है, जो 5 जज थे, बड़ा खुलासा कर। अरे कोई खुलासा नहीं है इसमें, सबको पता है। सबको पता है 5 जजेज जो थे, जिसमें
डर की कोई बात नहीं है, जज रहते हुए मैंने बात कही है, अब तो जज रहा भी नहीं। तो ऐसा है कि जो 5 जजेस थे, अब मुझे एक बात बताते हैं आप कि 5 जज, ये कोई खुशी की बात थी? जजमेंट देने के बाद में तुरंत जाके होटल में जाते 5 स्टार और वहाँ शराब पी रहे हैं। आप फोटो देखा आपने? मैं आपको फोटो भेज दूंगा, आपको पता ही नहीं होगा, पता है। तो वो फोटो में आप देखिएगा, और वो उस फोटो के बारे में जो चीफ जस्टिस बाद में बने, क्या नाम था उनका, जस्टिस गोगोई, जो बाद में बहुत पंगे में रहे, उनका उसमें जो है एक किताब है, उसमें जिक्र भी है और फोटो भी है। उस फोटो में 5 जजेस जजमेंट करके तुरंत सुप्रीम कोर्ट से उठ गए और शराब पी रहे हैं 5 स्टार होटल में। नंबर 1। नंबर दूसरा आ गया, सुनिए अभी। नंबर दूसरी बात ये भी है, जितने 5 जज थे, 5 जजों में से एक जज को छोड़कर सभी ने, कोई राज्यपाल बन गया, कोई जो किसी कमीशन का चेयरमैन बन गया, कोई किसी के कुछ बन गया। मुस्लिम जज जो था उसने भी ये काम किया है। तो वो ऐसा है, मैं आपको फिर बता दूं कि जहाँ तक मेरी जानकारी में है, जितना जजमेंट मैं पढ़ता हूँ, समझता हूँ, लॉ के समझते हैं आप, लॉ के किसी जानकार से पूछ लीजिए, जजमेंट जो है वो एज पर लॉ नहीं था, एज पर लॉ नहीं था, संविधान के अनुसार भी नहीं था, संविधान के अनुसार नहीं था, और संविधान का कहीं ना कहीं उल्लंघन और मर्यादा भंग करते हुए सर हमारे साथ बने हुए हैं। अब बात करेंगे सर, कैसे देखते हैं भगवान की यात्रा रोक दी उन्होंने, ठाकुरों से पंगा ले लिया, सरकार से पंगा ले लिया, कहीं ना कहीं ये जातियों को हजारों साल की गुलामी झेलती आ रही है, कहीं और फिर दोबारा से कोई डबल कोई षड्यंत्र तो नहीं है? क्या सोचते, कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो हजारों साल का उत्पीड़न है, जो पाप का घड़ा अब जो है फूटना शुरू हो रहा है, ऐसा इसको कह सकते हैं। और ये किसी धर्म का विरोध नहीं है, ये अपने साथ होने वाले जुल्म को रोकने का प्रयास है, धर्म का विरोद नहीं है। तो ये एक प्रयास है जिसका जुल्म था, ही जुल्म इन्होंने किया, वो नहीं तो है, आज का नहीं है। हजारों साल से जुल्म जो कमजोर पे होता है, हमेशा होता है, जो कमजोर पर जो मगर भगवान की यात्रा रोकना ठीक है? भगवान का आप समझ नहीं रहे, आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये भगवान की यात्रा नहीं रोकी इन्होंने, नहीं रोकी ना ना। भगवान को तो ये भी पूछते हैं, सब पूछते हैं, हम भी पूछते हैं, सब पूछते हैं, भगवान अपने अपने भगवान को हम सब पूछते हैं। हम बाबा साहब को भगवान मानते हैं, हम उनको पूछते हैं। भगवान की यात्रा कहाँ रोकी है हमने? हमने ठाकुरों की भी नहीं रोकी है। हमने तो हमारे साथ जो जुल्म हुआ है, हमने उसका जवाब देने का प्रयास किया है, हल्का सा। किसको क्या कहा? इस प्रयास से कहीं खतरा नजर नहीं आ रहा? जब खतरा तो होगा ही होगा। खतरे से तो जब अगर खतरे का डर होता तो ये रोकने का प्रयास ही ना करते। नहीं करते। खतरा तो होगा ही, हम जानते हैं खतरा तो होगा, बड़ा भारी खतरा होगा। लेकिन उस खतरे के बाद ही जो है, जब हम उस खतरे को पार करके निकलेंगे, उस खतरे वाली जंग को भी जब हम पार करके निकलेंगे, तो आने वाली जनरेशन और आने वाली पीढ़ियां वो सुखी से इस संसार में रहेंगी, इस दुनिया में रहेंगी। चलिए और साथी से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आप थे उस टाइम जब आपके साथ ये हुआ यात्रा? जी, मेरा नाम अंशुल है। जिस तरीके से हमें किसी उन लोगों से या उनसे कोई परेशानी नहीं है, इन्होंने हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शोभा यात्रा निकालने के लिए हम प्रयास कर रहे थे। जब प्रयास करने के लिए हम परमिशन लेने गए, तो परमिशन लेने के बावजूद यानी कि ये लोग आपत्ति लगा दी। इन लोगों ने जो थे, कुछ युवा लड़के जो एक सेना बना ली, इन्होंने एक बाबा नाम से ग्रुप बना लिया। उस ग्रुप ने जाके वहाँ एसडीएम साहब के पास आपत्ति लगाई, इनकी शोभा यात्रा यहाँ से निकलनी नहीं चाहिए और परमिशन नहीं मिली। तो हमने रोक दिया अपना। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान के तौर पे ही और संविधान के चलने वाले लोग हैं, तो उसी तरीके से हमने रोक दी अपनी। जब रोक दी, हमारे बुजुर्गों को मना किया। और जब आगे चल के हमने उनको बोल दिया कि भाई अगर आप भी ऐसी कोई क्रिया करते हो, अपना कोई ऐसे निकलते हो उस तरीके से, या अपने भगवान की यात्रा निकालते हो, तो हम भी इस तरीके से आपके साथ खड़े हैं। जब इनकी 25 तारीख को जब लेके आए ये कलश यात्रा को, जब हमारे सब समाज के लोगों ने इनको रोका, रोकने के बाद अच्छी तरह से खड़े हो गए। हमारा समाज ने इनसे ना कोई झगड़ा किया, ना कोई बदतमीजी की। इनसे बोला कि उस दिन आप परमिशन मांग रहे थे, आज हमको परमिशन दे दो, आप निकल जाओ। पुलिस प्रशासन भी इनके साथ था, ऐसा नहीं है। पुलिस इनको भी पता था और हमने इनको पहले बोल दिया था, तो इनको भी यानी कि उस तरीके से आए थे, ये झगड़ा करने के मंशा से या बदतमीजी करने के मंशा से आए थे, क्योंकि इन्होंने कुछ लोग बाहर से बुलाए थे। अच्छा, इन लोगों ने कुछ लोग बाहर से बुलाए थे। वो यानी कि डंडा था किसी के हाथ में, एक बंदा था उसके रोड था, यानी कि वो आए थे। जब हमारे लोगों की संख्या देखी और हमारे लोगों को देखा एक साथ इतने लोगों को, तो वो लोग पीछे हट गए और
उन्होंने बोला पुलिस प्रशासन ने इनको निकल जाने दो। प्रशासन से जब हमने बोला कि अगर इनके पास परमिशन है तो निकल जाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, जब इनके पास परमिशन नहीं है तो लौट जाएं। प्रशासन ने भी बोला आपके पास परमिशन नहीं है, आप लौट जाओ। फिर हमारे कुछ बुजुर्गों ने बोला, 2-3 घंटे खड़े होने के बाद में जब कुछ विचार किया गया प्रशासन द्वारा, तो आप अपनी शोभा यात्रा निकालते हो, हमको कोई आपत्ति नहीं है, आप निकाल सकते हो, हमें निकल जाने दो। अब ये तो जब कहते हैं ना, जब इनको दबाव पड़ रहा था, जब दब रहे थे, जब उस तरीके की उस समय बात कर रहे थे, कोई नहीं उठा रहा, कोई नहीं। जब पहले तो ये हमको दबाना चाहते थे, जब इनको पता कि जब हम इनके आगे रोकने के लिए तैयार है तो उस तरीका ये बयान दे रहे थे। अच्छा, अब आगे क्या लगता है, कोई आगे खतरा है या फिर डर है किसी हम बात डरने का? तो वाले नहीं किसी से। अच्छा, अभी भी डरने वाले जो नहीं। ये सब करनी सेना वाले व्यक्ति हैं वो बार बार चैलेंज कर रहे हैं कि हम करनी सेना वाले जो ओकेंद्र राणा एक नाम के व्यक्ति हैं वो ऊपर से आदेश कर रहे हैं कि हम आएंगे अपना ग्रुप लेके और गांव जैनपुरा में मीटिंग रखेंगे। और उन्होंने मीटिंग रखने का कई बार प्रयास किया है, मगर कोई दिक्कत नहीं है। गांव जैनपुरा के जाटव भी कट्टर जाटव है सर, दबने का कोई काम नहीं है। संविधान से चलने वाले, संविधान से चलने वाले हैं। और उन्होंने 16 तारीख को हमारी शोभा यात्रा बाबा साहब की निकलनी थी, वो उस पर आपत्ति लगाई उन्होंने और लोगों ने, बट हमने अपने संविधान के तौर पर वो यात्रा नहीं निकाली। बट इन्होंने 25 तारीख को भगवान की शोभा यात्रा निकाली, उसमें हमने पूरी आपत्ति उठाई। कोई इस तरीके से हम फिर दोबारा से तैयार हैं, अगर ये हमको निकल जाने देंगे तो कोई आपत्ति नहीं है, अगर हमको नहीं निकलने तो हम और अच्छी तरह से इनके लिए तैयार हैं। निकल नहीं पाएंगे कोई रास्ते में से। अच्छा, हाँ, रास्ते से देखिए अभी आप, हम जिएंगे तो शेर की जिंदगी जीना चाहते हैं, हम गिदड़ों की तरह नहीं जिएंगे। देखो, शेर थे और शेर की तरह जीना चाहते हैं और गुलामी किसी को पसंद नहीं। ये आज़ाद देश है, वही आज़ाद देश जो कहीं ना कहीं आज़ाद तो हो चुका, मगर इन लोगों ने कभी गुलामी को देखा नहीं, क्योंकि जो आज़ाद होते हैं वो गुलामी को नहीं जानते। जैसे कि आप जानते हैं, आज़ाद करवाने के लिए उन क्रांतिकारियों ने बहुत बलिदान दिए और बलिदान देने के बावजूद इस देश को आज़ाद तो करवाया, मगर गुलामी कहीं ना कहीं जाति की तरफ अभी भी बनी हुई है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद, जय भारत। अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और कहीं ना कहीं दबे कुचले लोगों की आवाज़ बुलंद करने के लिए कमेंट जरूर करें।